क्वेश्चन नंबर तन्मय अब 32 करते हैं। कब आया है? नीट 2023 में। 3 में इसी साल आया। टू बॉडीज of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0 will be। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 32 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने लिया टू प्लेनेट हैं, टू बॉडीज हैं, वी हैव टू बॉडीज। ऐसे एक का मास कितना है? m है, दूसरे का 9m है ना, दूसरे का 9m है। ठीक है, अब हमने ले लिया इनके बीच में सेपरेशन दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो इनके बीच में हमने सेपरेशन ले लिया, ये r हो गया। ओके, अब उसके बाद अब हमने लेट किया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा क्या तन्मय? क्वेश्चन आज रीड करिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0 कहाँ पे? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड बोला है, हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0 मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0 हमें करना है। ग्रेविटेशनल जो हमारा फील्ड होता है एज कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वहां पर हमारा ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर था, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब हमने सपोज दैट ऐसे किया कि लेटर से मास m से फ्रॉम मास m एट x डिस्टेंस पर, ठीक है, कोई पोटेंशियल होगा, हमने ले लेते हैं। इस पॉइंट पर अभी हम लोग करेंगे मींस इक्वल टू पोटेंशियल यहाँ 0 होगा। जैसे x डिस्टेंस पे ले लिया सपोज दैट, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस एक्स हो जाएगा, r माइनस एक्स कर लिया, इसको हमने ऐसे ले लिया, वो ले लिया। ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ना यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम m, यहाँ पे कुछ लेते सपोज दैट I1 हो जाएगा, और इसके थ्रू फ्रॉम 9m इज I2 हो जाएगा। तो इसका सेंस ये होता है वेक्टर सम इजकल टू 0, ऐसे बात करेंगे, वेक्टर सम इजकल टू, क्योंकि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले सपोज दैट, ठीक है, ड्यू टू m ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट O इज I1 ले लेते हैं, I1 ले लिया, वेक्टर I1 कर लिया ना, प्लस अब ड्यू टू सिमिलर ऐसे करते हैं माइनस 9m, तो ये I2 ले लेते हैं, इसे वेक्टर I2 इजकल टू 0। ठीक है ना, इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे 0, हाँ, इन्होंने यही कहा है ना, तो ऐसे स्केलर नहीं 0, वेक्टर 0 हमने किया। अब क्या करेंगे, अब हम जब इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? I1 इक्वल्स टू माइनस I2। हाँ, तो ये हो जाएगा वेक्टर I1 इक्वल टू माइनस वेक्टर I2। अब हमको क्या करना है, इसमें मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे I1 इक्वल टू I2, वेक्टर रिमूव होगा ना, जब वेक्टर रिमूव होगा तो साइन भी रिमूव हो गया। ओके, वेक्टर में ही होता है ना, अगर वेक्टर हमारा ऐसे ए प्लस ये, अगर इसको हम रिवर्स करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग को ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है, इसका जो फार्मूला हमने बताया था, ठीक है, वो होता है, ठीक है, जी। अब इसके लिए बात करते हैं, इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना हो गया? कैपिटल जी। मास कितना है? m, अपान डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक? x, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस gm अपान r स्क्वायर होता है। सिमिलर यहाँ पे करते हैं I2 के लिए, g 9m अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, यार क्लियर? ठीक, अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा? g कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, इस तरफ बचेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे करते, 9 मीन्स क्या होता है? 3 स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, और इधर भी हम ऐसे कर सकते हैं 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर 3 अपान r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 1 अपान एक्स इक्वल टू 3 अपान r माइनस एक्स, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ, r माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो अब क्या करते हैं, x इस तरफ जाएगा तो r इक्वल टू 3x प्लस इस तरफ जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया तन्मय? 4x इक्वल टू r। नाउ यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा?
आर बाई by 4। तो हमारी जो वैल्यू आ गई एक्स की, मीन्स एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम, और ऐसे कह सकते हैं आर बाई 4 डिस्टेंस पर जो फील्ड होगा, फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी, 0 होगी या इक्वल होगा। मीन्स इस तरफ से आर बाई 4 डिस्टेंस पे फ्रॉम एम, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो और बोथ फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, मतलब इन दोनों का इंटेंसिटी इक्वल होगा या जीरो का होगा, इक्वल होगा तभी जीरो होगा, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया। एग्जाम में पूछा, क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट 2, ये हमसे पूछा हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल, ठीक है, एट पॉइंट ओ, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा v इक्वल टू v1 प्लस v2, यही होता है, ठीक है। अब चलो करते हैं हम लोग। तो यहां से हो जाएगा v इक्वल टू v1 मीन्स माइनस जी स्मॉल एम अपान एक्स, अभी एक्स की वैल्यू रखते हैं, फिर बाद में पुटअप करेंगे, ठीक है, प्लस v2 हो जाएगा माइनस जी टाइम्स एम के प्लेस पे कितना करेंगे, 9m, हाँ, यहाँ हो जाएगा r माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुटअप, x की वैल्यू पुटअप करते हैं, x की वैल्यू कितनी है, r बाई 4, इसमें पुटअप करिए। नाउ v इक्वल टू माइनस जी एम अपान r इजते x इजते r बाई 4, यहाँ पे हो गया हमारा माइनस जी 9m अपान r माइनस r बाई 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, v इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला गया तो माइनस 4 टाइम्स जी एम अपान आर, यहाँ पे माइनस हो, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या होगा, 4r होगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा ना, और यहाँ पहले से 9 है, तो कितना हो गया, 36 नहीं हो जाएगा, तो माइनस 36 जी एम अपान यहाँ 4r माइनस 3r होगा, कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 4r माइनस r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक, यहाँ कैंसिल आउट हो सकता है ना, 3 1 जा 3, 12 हो जाएगा, तो माइनस 4 जी एम अपान आर माइनस 12 जी एम अपान आर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आर हो गया माइनस 4 जी एम माइनस 12 जी एम, साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, v इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 16 जी एम अपान आर, तो ये आपका हो गया आंसर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ये कब आया है, 2022 में, 22 में। इसमें कह रहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये मैचिंग टाइप का है। तो इसको सबसे पहले इधर के हम सबके डायमेंशन फाइंड करते हैं, उसके बाद अपने आप हमें मैच हो जाएगा, जिससे होगा मैचिंग हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन हम लोग क्या फाइंड करना है, इसमें डायमेंशन फाइंड करना है सबके। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। इसमें सबसे पहले ए पोर्शन में किसका फाइंड करना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का फाइंड करना, और जी कहाँ पे आता है हमारा, जो हमारा न्यूटन लॉ होता है, एफ इक्वल टू नहीं आता है, जी टाइम्स m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ऐसे होता है। यहाँ से जी की वैल्यू चलो फाइंड करते हैं, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ये हो गया, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फाइंड करते हैं हम लोग। डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो ऐसे, कैपिटल डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, चलो बाहर ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, अपान क्या हो जाएगा, m1 का, हाँ, डायमेंशन ऑफ m1 एंड डायमेंशन ऑफ m2, ऐसे करते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt इनवर्स 2, ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ एल आर इज एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय मास का क्या होता है, कैपिटल एम, ये भी कैपिटल एम हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो एक एम से एम कट गया, ये चला जाएगा ऊपर, इनवर्स हो जाएगा, तो कैपिटल जी डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी हो जाएगा, ठीक है, एम इनवर्स एल क्यूब हो जाएगा ना, एंड टी की पावर
-2, ठीक है, T इनवर्स 2। जी तो ये हमारा जी का आ गया। ऐसे सिमिलर हम लोग किसका फाइंड करेंगे, बी का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू mgh, ये होता है फार्मूला। नाउ डायमेंशन ऑफ U इज द डायमेंशन ऑफ स्मॉल m एंड डायमेंशन ऑफ जी G एंड डायमेंशन ऑफ H। H। चलो सॉल्व करते। डायमेंशन ऑफ m इज द तो m कैपिटल M हो होगा, जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। G क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है ना। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज lt इनवर्स, ठीक है। एंड यस इज द हाइट, हाइट मींस लेंथ, L हो जाएगा। यल हो जाएगा। अब पूरे को सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ U, दिस इज U हो जाएगा m l स्क्वायर t इनवर्स 1 t इनवर्स होगा ना। t इनवर्स यहाँ पर, यहाँ lt इनवर्स 2 होता है ना। अच्छा, इसका जो हमारा एक्सेलरेशन होता है lt इनवर्स 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा m l स्क्वायर t इनवर्स 2। तो ये किसका हो गया, b का। अब आते हैं C में। C में किसका है, C में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इक्वल टू माइनस GM अपॉन R होता है। नाउ डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू, माइनस हम लोग निगलेक्ट कर देते डायमेंशन लिखते समय। नाउ डायमेंशन ऑफ कैपिटल G एंड डायमेंशन ऑफ M एंड डायमेंशन ऑफ R। अच्छा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल G भी ऊपर हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पे देखो तो क्या हो गया, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। नाउ डायमेंशन ऑफ M इज कैपिटल M एंड R इज द कैपिटल L, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा डायमेंशन ऑफ m l की पावर 4 T ये हो जाएगा हमारा, कितना होगा तुमने, ये देखो यहाँ से हमारा ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों M कैंसिल हो गए क्योंकि ये -1 है, +1 है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V इज द L स्क्वायर T इनवर्स 2, ठीक है। ये किसका आ गया, V का। और इसके बाद किसका फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, D पार्ट। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फार्मूला जो होता है I इक्वल टू कितना होता है, G टाइम्स M अपॉन R स्क्वायर ना। तो डायमेंशन ऑफ यही करना है ना। तो डायमेंशन ऑफ I इज द डायमेंशन ऑफ G डायमेंशन ऑफ M अपॉन डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर। नाउ डायमेंशन ऑफ I इज द डायमेंशन ऑफ G अभी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया, M इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2, ठीक है। एंड यहाँ पे M हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ये M कैंसिल आउट हो गया, L से L स्क्वायर से एक कट गया, एक L बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, LT इनवर्स 2, LT इनवर्स 2। अच्छा, LT इनवर्स 2 किसका डायमेंशन होता है, एक्सीलरेशन का ना। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, तो सबसे पहले हमारा आ गया एक डायमेंशन है आया I का, और ये V का हो गया ना। और ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी U हो गया, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ गया हमारा, ठीक है। तो मैच कराते, तो मैच अगर आप कराएंगे, मैच आप कराएंगे तो ए का मैचिंग किससे हो रहा था, मैं सेकंड से मैचिंग हो रहा। ये मतलब जो हमारा ग्रेविटेशन है ये वाला, कहाँ पर मैचिंग सेकंड पे आ रहा ना, सेकंड पोजीशन आ रहा, ठीक है। एंड बी का मैचिंग किससे हो रहा, बी का मैचिंग फोर्थ से हो रहा ना, फोर्थ से हो रहा। और सी का मैचिंग किससे हो रहा, फर्स्ट से हो रहा। एंड डी का मैचिंग थर्ड से हो रहा, ठीक है। तो ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस हो गए। 34 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। द वर्क डन टू राइज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते, कब आया है, 19 में आया है। तो हमारा 34 क्वेश्चन नंबर 34। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या कहा था, हमेशा आपसे एक रफली फिगर बनाइए अर्थ का, ऐसे एक से बना लिया अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक है। अब इसका रेडियस हमने क्या ले लिया, कैपिटल R ले लिया, दिस इज सेंटर हो, रेडियस R, एंड मास कितना ले लेते हैं, कैपिटल M ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा अर्थ सरफेस पे एक मास हमने इसे प्लेस कर दिया, चलो मास हमने इसे M रख दिया, ठीक है, M, ठीक है। फिर इन्होंने क्या, H हाइट ऊपर जाइए, H हाइट हम लोग ऊपर चले गए, ऐसे चले गए, मास तो वहां भी वही M ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब अर्थ सरफेस पे सपोज दैट पॉइंट कितना होगा, दिस इज P, एंड यहाँ पे हो गया P डैश, कितने हाइट पर H, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H विल बी इक्वल टू R,
ये दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है ना। हाँ। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं अर्थ सरफेस पे जब मास होगा तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चलो यहाँ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट पॉइंट पी, ठीक है। तो चलो करते हैं, दिस इज U1, U1 इक्वल टू क्या होता है माइनस जी टाइम्स एम अपॉन आर, यही होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक। माइनस जी, ये कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। सिमिलर जैसे यहाँ पे वर्क किया एट द पॉइंट पी, यही वर्क कहाँ करेंगे, पी डैश पे। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी डैश, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल U2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर, और ये क्या होगा एच, तो आर प्लस एच हो गया, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, और तो U2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम, और आर के प्लेस पे कितना होगा, एच के प्लेस पे आर रख देते हैं, तो आर, हाँ आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। इक्वेशन में सेकंड ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसमें यहाँ से इन्होंने पूछा जब सरफेस से ऊपर जाएगा तो कितना वर्डन करना पड़ेगा, इसको वर्डन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वर्डन इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू डेल्टा यू होता है, तो वी नो W इक्वल टू, इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, W इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है, ये हो गया। अब अगर डेल्टा यू हम लोग फाइंड करें तो W आ जाएगा अपने आप। चलो डेल्टा यू क्या होता है, U2 माइनस U1, और सारे वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, तो U2 एंड U1 की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं। नाउ W इक्वल टू U2 इज द माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r, माइनस फिर U1 एक और माइनस होगा तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एलसीएम लेते हैं इसको, एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस यहाँ 2 टाइम्स जी, हाँ कैपिटल जी कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, ओके आ रहा था मैं समझ में आ रहा है। नाउ W इक्वल टू कितना हो गया, हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस हमारा ग्रेटर है और माइनस हमारा कम है, तो जो भी साइन बचेगा प्लस बचेगा, तो 2 में से 1 जाएगा कितना होगा 1 होगा, तो हमारा कितना हो गया जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, तो ये हमारा हो गया। अभी अब आंसर इसमें हमारा दिया नहीं है, हमारा आंसर दिया है स्मॉल जी में, ठीक है। तो वी नो दैट, ऐसे करो, वी नो कैपिटल जी एम इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर, ये पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। अब ये जो जी एम है इसकी वैल्यू क्या करो यहाँ पे पुटअप कर दो, ठीक है। तो पुटअप करने के बाद क्या होगा, W इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम अपॉन 2r, एक आर से एक आर कट गया, तो कितना आ गया जी एम आर एम अपॉन 2 हो गया। ये इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, W इक्वल टू एम जी आर डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा था बताइए, बी मैच कर रहा ना, तो बी आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस पे रखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ से जब वो एच हाइट या आप रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ले जाएंगे, तो इसमें कितना वर्डन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने आज सरफेस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया, फिर टॉप पॉइंट पे एट द एल्टीट्यूड, ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी वहां पे फाइंड किया। वी नो दैट W इक्वल टू डेल्टा यू इज द U2 माइनस U1, वैल्यू पुटअप करके हम लोगों ने कर लिया, तो हमारा वर्क डन आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हम लोग 35। इसमें कह रहा assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is zero, एक्चुअली ये होता भी है, इनको कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मीन्स इनिशियल, ठीक है। अब इन्होंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता ही है, फिर भी देखो एक और हिंट दे दिया इन्होंने, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m व्हेन टेकिंग टू ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ, ठीक है, अर्थ, मतलब ये इनको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। तो जो एच की वैल्यू होगी, ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ पर होगी, एच की वैल्यू हमारा कुछ दिया नहीं है, एच के फॉर्म में ही मैं आंसर फाइंड करना, देखो ऑप्शन में भी वही दिया हुआ है,
ना। तो हमको चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर 35 ये कब आया नीट? 2019 में आया है। ठीक है, चलो फिर वैसे हमने कहा फिर एक रफली आप फिगर बनाइए अर्थ का। ठीक है, अच्छा ये अर्थ का फिगर हो गया हमारा। दिस इज अर्थ, सेंटर ओ, रेडियस आर एंड मास इज कैपिटल एम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक मास हमारे पास है, इसको अर्थ सरफेस हमने प्लेस कर दिया। इसका मास कितना होगा, यह होगा। कितना हाइट गया, एच हाइट। ठीक है, एच हाइट ऐसे क्या होगा, ले लिया एच हाइट। यहाँ पे मास भी कितना होगा, वही एम होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हमने पी ले लिया, यहाँ पे पी डैश ले लिया। ठीक है, तो अब सिमिलर वैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो क्या होगा बताइए, U1 इक्वल टू माइनस जी टाइम्स कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है तन्मय, हाँ। अब आते हैं फिर यहाँ पे सिमिलर वैसे काम करते हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी एट पी डैश। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U2 इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, क्योंकि ये यहाँ से डिस्टेंस आर हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको फाइंड करना पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो करते हैं। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू U2 माइनस U1, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो चलो सारे वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं। नाउ डेल्टा यू इक्वल टू U2 इज द माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस एक प्लस हो जाएगा ना, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, बस ऐसा करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल, हाँ ऐसे हो जाएगा, माइनस यहाँ हो गया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ना अपॉन आर प्लस एच। एलसीएम चलो अब लेते, डेल्टा यू इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच ऐड हो जाएगा। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा ना। तो इसमें से रुक जाओ, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसको छोड़ दो, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन नीचे हो जाएगा। डेल्टा यू इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है ना, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। ठीक है, ऊपर यहाँ पे क्या होगा, आर प्लस एच माइनस आर हो जाएगा ना। देखो आर कैंसिल आउट हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ठीक, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, आर यहाँ होगा ना, छूट गया था ना, यहाँ आर भी होगा ना, तो ये हो जाएगा आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी। ठीक है, ये बी वाला आंसर हमारा हो गया। ठीक है, 36 क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। कब आया, 16 में आया। ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी आर दिए हुए ना, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिवन है और स्मॉल जी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली। टेक द रेडियस ऑफ अर्थ इज समथिंग 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व, मतलब इसमें हाइट पूछा, व्हाट हाइट। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर 36। फिर इसमें क्या करिए आप, रफली एक फिगर बनाइए। इससे क्या होता है ना, फार्मूले लर्न होते जाते हैं, एक आइडिया बन जाता है ना। ठीक है, तो ये रेडियस हमारा आर हो गया, अर्थ का सेंटर हो। ठीक है, इसका मास हमने ले लिया, कैपिटल एम ले लेते हैं। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसमें इन्होंने करता अर्थ जो सरफेस है, यहाँ पर अर्थ सरफेस है ना, ठीक, इस सरफेस से हम कितना हाइट गए, एच हाइट ऊपर गए, से ऊपर गए। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट हमने ले लिया पी डैश, यहाँ पे होगा पी। ठीक, एट हाइट एच, ठीक है, पी डैश एट द पॉइंट पी डैश। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है, एट पी डैश वी की वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -5.4 इंटू 10⁻⁷ हो गया। एंड ग्रेविटी, अच्छा जी भी तो चेंज हो जाएगा ऊपर जाने पे, तो जी डैश की वैल्यू कितना गिवन है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यही है कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग चले करते हैं, जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया ना, रेडियस ऑफ द अर्थ किया होगा। हाँ रेडियस ऑफ अर्थ, चलो इसको नोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 हाँ 64 हाँ किलोमीटर। किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6400 इंटू 1000। हाँ ये मीटर में हो गया। अब चलो फाइंड करते हैं पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, यहाँ पी डैश पे, यहाँ पे फाइंड करेंगे ना जो भी करना है, ठीक है, एट, ठीक है, पी डैश, ठीक है, एट पी डैश ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी डैश ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी इक्वल टू कितना होता है? माइनस जी कैपिटल एम अपान आर, आर मतलब आर प्लस एच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे हो गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अच्छा एक बताइए, एट हाइट एच की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं रिलेशन। अच्छा एक फार्मूला हम लोग पहले से पढ़े थे, रिलेशन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में कैसे होता है? कैपिटल जी इक्वल टू सॉरी कैपिटल जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ जी की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या? जी एम अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ अगर जी डैश फाइंड करेंगे, एक तो हमारा वो फार्मूला होता है एट द एल्टीट्यूड व्हाट इज द वैल्यू जी डैश, तो इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ जी डैश इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जी डैश है ना, तो क्या होगा? ऊपर कितना होगा? जी एम होगा, इसमें कोई चेंज हो ना। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है? कैपिटल आर और स्मॉल एच, ये नहीं हो जाएगा? आर प्लस एच का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड हो गया इसमें। हाँ अब हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी डैश ना, जी डैश सॉरी जी डैश होगा यहाँ पे ना। तो चलो करते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, मॉड वी की वैल्यू कितनी होगी? यही होगा कि नहीं? जी एम माइनस रिमूव हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच, ये हो गया, डिवाइडेड बाई जी डैश की वैल्यू कितना? यही है ना। इसको यहाँ करते हैं जी एम अपान स्मॉल कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एम कैंसिल आउट, एक इससे कट जाएगा, तो एक सिर्फ बचेगा आपका कैपिटल आर प्लस, ये नहीं बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा मॉड वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब माइनस तो लिखेंगे नहीं, 5.4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई जी डैश 6 गिवन है ना, इक्वल टू आर प्लस एच, ये भी गिवन है। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तन तो आपका आ जाता है 9 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? आर प्लस एच हो गया, ठीक है। और ये जो हमने डिवाइड किया किसमें आया? मीटर में आंसर, ये मीटर है, ठीक है। तो यहां से हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी? एच की। तो एच चलो फाइंड करते हैं। नाउ एच इक्वल टू आर इस तरफ आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁶ माइनस आर, ठीक है, एंड 9 इंटू 10⁻⁶ माइनस आर, आर इज द 6 4। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं? पावर में चलो नोट करिए। तो यहाँ हो जाएगा, कितने जीरो है? 3 जीरो यहाँ पर है और 5 जीरो हो गया। पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा कि नहीं? तो 6.4 इंटू 10⁻⁶ कर सकते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो 6.4 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ये 10⁻⁶ जब सेम होगा तभी हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। नाउ एच इक्वल टू 9 माइनस 6.4 करेंगे तब में, तो वह जाएगा आपका 2.6 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये आ गया किसमें? मीटर में। फिर हमको आंसर किसमें चाहिए? किलोमीटर में। तो हम इसमें किससे डिवाइड कर देते हैं? 1000 से। तो नाउ एच इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर किसमें आ जाएगा? किलोमीटर में। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, आ जाएगा, ये 3 जीरो है, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2600। एक जीरो इसमें लग जाएगा पॉइंट होने में, हाँ। तो ये हो गया आपका किलोमीटर, ठीक। मीन्स हाइट कितनी आ गई? 2600। मतलब इस हाइट पे पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशन इतना होगा, ग्रेविटी। 37 क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व करते हैं हम लोग। कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर situated on x-axis at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter and 8 meter respectively from the origin. The resulting gravitational potential due to this system at the origin will be. चलो सॉल्व करते हैं। कब आया? 2013 में। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37। तो सबसे पहले एक फिगर ऐसे रफली बनाते हैं ना,
ये हो गया हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस, एक्सिस। दिस इज ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस पे कुछ मास प्लेस है, तो सपोज दैट उनके मास सबके वैल्यू कितनी है, सेम है ना, 2 kg है आई थिंक। ठीक है, ये इक्वल टू कितना है, 2 2 kg। kg। तो सबसे पहले हमने क्या, सबके सेम है, ठीक, तो ले लिया, वन मास हमने यहाँ पे प्लेस किया, एंड सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तक लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मास है उसका डिस्टेंस है 1 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर। ओके, सेकंड मास का कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, थर्ड मास का कितना हो जाएगा, 4 मीटर, एंड फोर्थ का कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ये सब गिवन है। ओके, तो अब हम लोग फाइंड करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले उसका फार्मूला नोट करेंगे, फिर एक सबका एक एक करके सबको ऐड कर लेंगे, तो सबका आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा होता है, ठीक है, रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो V इक्वल टू होता है माइनस जी कैपिटल एम अपान आर। कैपिटल एम नहीं, मतलब वो जो हमारा होता है मास हमने लिया वही वाला स्मॉल एम। ठीक है, जी एम अपान आर स्क्वायर, जिस मास के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा। तो चलो इसका सेंस हो गया, इसका हमारा एक V1 होगा, इसका V2, इसका V3, इसका V4, ऐसे सोचें, सबको ऐड कर लेंगे। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस एट सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है, तो चलिए सारे वैल्यू हम लोग नोट करते हैं। V1 क्या हो जाएगा, V1 में क्या क्या चेंज होगा, माइनस जी एम अपान R1 हो जाएगा। अभी वैल्यू पुटअप करते, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी एम अपान R2 हो जाएगा, माइनस जी एम अपान R3 माइनस जी एम अपान R4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, माइनस जी एम हम कॉमन लेते हैं, तो V इक्वल टू माइनस जी एम कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या होगा, 1 अपान R1 कितना है, 1, और यहाँ माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा, प्लस, तो 1 अपान R2 मीन्स 2 है, फिर यहाँ प्लस 1 अपान 4 हो गया, प्लस 1 अपान 8 ना, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे V इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी, 2 है, तो यहाँ रखेंगे तो माइनस 2G आ गया कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करें 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2, ठीक, प्लस 1 अपान 4 मीन्स क्या होता है, 2 पे पावर 2, 8 मीन्स क्या होता है, 2 पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स G। ठीक है, अब ये हमारा हो गया मैथमेटिक्स एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब उसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाता है हमारा 1 प्लस 1/2 पावर -1। ठीक है, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 है ना, इसको नीचे ले आते तो क्या हो गया, माइनस 2G अपान 1, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस होगा, अब ये जब आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 पे पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 होगा, तो माइनस 2G अपान 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो V इक्वल टू कितना हो गया, -4 कैपिटल G। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -4 कैपिटल G, -4 कैपिटल G, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक्चुअली ये फिजिक्स का कम मैथ का, यहाँ से पूरा मैथ ही है। ठीक है, फिजिक्स केवल यहाँ तक था, इनफाइनाइट सीरीज का होता है एडिशन।